इधर लोकसभा में आज गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने दिल्ली सेवा बिल पेश किया, जिस पर बुधवार को चर्चा होगी। विपक्षी दलों ने इस बिल को राज्य के अधिकारों में केंद्र का गैर जरूरी दखल बताया है, लेकिन केंद्र सरकार कह रही है कि ये अधिकार संसद ने ही दिए हैं। दिल्ली पूर्ण राज्य नहीं है, लिहाजा यहां केंद्र सरकार का ही रोल अहम है। गृह मंत्री अमित शाह जी की ओर से प्रस्ताव करता हूं कि दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र शासन अधिनियम 1991 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुनः स्थापित करने की अनुमति दी जाए। भारी हंगामे के बीच आखिरकार सरकार ने लोकसभा में दिल्ली सेवा अध्यादेश को बदलने का विधेयक पेश कर दिया। गृह मंत्री अमित शाह की ओर से गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने इस बिल को पेश किया। हालांकि विपक्षी सांसदों ने इस दौरान सदन के भीतर जमकर हंगामा काटा। लोकसभा में विपक्ष के नेता अधीर रंजन चौधरी ने इस बिल को राज्यों के अधिकार का अपमानजनक उल्लंघन बताया, लोकतंत्र को कमजोर करने वाला बताया, कब्रिस्तान तक कह डाला। लेकिन अमित शाह ने साफ साफ कहा कि संविधान ने ही संसद को दिल्ली के लिए कानून बनाने की शक्ति दी। सुप्रीम कोर्ट भी इसे जायज ठहरा चुका है। संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत सेवाएं राज्य का विषय है, इसलिए एनसीटी विधानसभा को एनसीटी की सेवाओं से संबंधित सभी विषय पर बिना किसी गतिरोध अड़चन के कानून पारित करने का अधिकार होना चाहिए था। इस प्रकार यह विधेयक संविधान का स्पष्ट उल्लंघन है, क्योंकि अनुच्छेद 239 के स्पष्ट रूप से दिल्ली विधानसभा को राज्य और समवर्ती सूची में सूचीबद्ध मामले पर कानून बनाने की शक्ति प्रदान करता है। इससे संविधान की अपेक्षा करने और उच्चतम न्यायालय की अनदेखी करने में केंद्र सरकार की दृष्टिकोण को बारे में गंभीर प्रश्न उठता है। इसमें स्पष्ट उल्लेख है संविधान में कि उत्कंठ की किसी बात से संघ राज्य क्षेत्र या किसी भी भाग के लिए किसी भी विषय के संबंध में इस संविधान के अधीन विधि बनाने की संसद की शक्ति का अल्पीकरण नहीं हो सकता। हमारे संविधान ने इस सदन को संपूर्ण सत्ता दी है कि दिल्ली राज्य के लिए किसी भी कानून को लेकर आने की। सुप्रीम कोर्ट का 4 जुलाई 2018 का 5 जजेस का जजमेंट है, तो इसीलिए मैं ये कहता हूं कि ये इस हाउस को लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस नहीं है, इसलिए मैं इस बिल की मुखालिफत कर रहा हूं। अब जबकि हमारे लीडर ऑपोजिशन ने अलाउ कर दिया बगैर प्रधानमंत्री के, मेरी आपसे गुजारिश है सर, मैं डिवीजन पूछूंगा, अब डिवीजन कराइए। बिल पर जो लड़ाई संसद में दिखाई थी, ठीक वैसे ही तस्वीर सदन के बाहर भी नजर आई। विपक्षी दलों ने इसे राज्यों के अधिकार में दखल अंदाजी बताया, तो केंद्र सरकार ने संविधान का हवाला देकर ही इसे जायज ठहरा दिया। ये एक ऐसा बिल है जो चुनी हुई सरकार की तमाम शक्तियां चुनी हुई सरकार से खींचकर एक उपराज्यपाल को सौंप देता है, अनइलेक्टेड आदमी में सौंप देता है। और ये दिल्ली में डेमोक्रेसी खत्म कर बाबूक्रेसी लागू कर देता है, लोकतंत्र खत्म कर बाबू तंत्र लागू कर देता है। ये इसलिए किया जा रहा है क्योंकि पिछले 25 सालों से दिल्ली में भाजपा की सरकार नहीं बन पाई है। आज कांग्रेस के एक नेता का बयान नहीं सुना कि ये बिल बहुत ठीक बिल है। आप चाहो तो नाम बता दूं, मीडिया में आया हुआ है। इसका मतलब क्या है? ये दिल्ली की विशेष परिस्थितियां हैं भाई, उसके तहत लाए अध्यादेश लाने का अधिकार संविधान ने दिया है, संविधान के अनुसार ही काम कर रहे हैं। इस अध्यादेश का विरोध अरविंद केजरीवाल कितने स्तर पे करेंगे? अरविंद केजरीवाल के खिलाफ उनके भ्रष्टाचार का जो अधिकारी जांच कर रहा है, वो उसी को डराने के लिए, उसी को धमकाने के लिए, उसी का ट्रांसफर करने की ताकत चाहते हैं। जब सरकार के अस्तित्व को ही चुनौती मिली हुई है, ऐसी परिस्थितियों में कोई भी बिल पास नहीं होना चाहिए, सब्स्टैंटिव मोशन पास नहीं होना चाहिए। ये न केवल अनकन्वेंशनल है, लेकिन साथ साथ इल्लीगल भी है। जब कोर्ट ने ये कहा कि आप चाहें तो नियम बनाएं, तो हमने स्पेसिफिक नियम उसको लेकर बना दिया। तो इन सब तर्कों को सामने रखते हुए यही लगता है कि विपक्ष जो है जनता को गुमराह करने का काम कर रहा है और असलियत में इनके पास कहने के लिए कुछ बचा नहीं है। केंद्र सरकार का तर्क है कि दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है, लिहाजा यहाँ केंद्र ही अहम है और विपक्ष गलत तर्कों से लोगों को गुमराह कर रहा है। इधर दिल्ली सेवा विधेयक पर केंद्र सरकार को बीजू जनता दल का भी साथ मिल गया है और बीजेडी के समर्थन के बाद राज्यसभा में भी एनडीए की ताकत बढ़ गई है।
संजीव त्रिवेदी, कुमार गौरव और प्रशांत देव के साथ रमन कुमार, दिल्ली, न्यूज 24।